हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए गणित की तैयारी किस तरह से करोगे जिससे कि आप आसानी से 30 में से 30 नंबर ला सको। देखिए, गणित में आप आसानी से 30 नंबर ला सकते हैं। बस ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि गणित में आपको पढ़ना क्या है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप उन चीज़ों को पढ़ोगे जो सिलेबस है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मैं सारी जानकारी आपके लिए देने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे गणित का, अगर आपने सिलेबस देखा होगा गणित का क्या पूरे सीटेट एग्ज़ाम का, तो गणित आपके दोनों ही पेपरों में, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में पूछा जाता है। कॉमन सब्जेक्ट है और 30 नंबर का पूछा जाता है। ओके, अब ये नहीं है कि आपको पेपर 1 के लिए अलग तैयार करना है, पेपर 2 के लिए वही चीज़ें पूछी जाती है। बस ये है कि पेपर 1 में जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनमें थोड़ा सा जो लेवल बढ़ाकर पेपर 2 में पूछ लिया जाता है। तो आपको सिलेबस एक ही करना है। ओके, तो गणित का जो पेपर है वो 30 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन ये जो 30 नंबर है, ये ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट गणित के 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे। ये दो पार्टों में डिवाइड होते हैं 30 नंबर। एक तो आपसे गणित विषय के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर विषय में ऐसा ही होता है सीटेट में 15 नंबर के, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शिक्षण शास्त्र में। ये हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें सीटेट एग्जाम का, 15 नंबर तो आपसे विषय के पूछे जाते हैं और 15 नंबर शिक्षण शास्त्र से, जो जिसे हम पेडागोजी बोलते हैं। ओके, अब ये पेडागोजी क्या होती है? देखिए, पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी होती है वे मेथड होती है टीचिंग के जिनके द्वारा आप बच्चों को पढ़ाओगे, यानी बच्चों को आपको किस तरह से पढ़ाना है। तो वो जो सारी बातें होती हैं वो हम शिक्षण शास्त्र में सीखते हैं किसी भी विषय के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपसे 3+5 का आंसर पूछा गया, आप बता दोगे, लेकिन एज ए एग्जाम्पल समझिए। तो 3+5 ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये तो आपका गणित विषय से हो गया। ओके, जो कि कितना हो जाएगा? आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये पूछा जाए कि आप बच्चे को 3+5 8 होता है, ये कैसे समझाओगे, ये कैसे आप बताओगे, तो ये क्वेश्चन हो गया शिक्षण शास्त्र का, पेडागोजी का। मतलब 3+5 = 8 होता है, ये बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है, ये बात होगी शिक्षण शास्त्र की। आपने भी देखा होगा, जैसे आप पढ़ाते हो, एक कभी पेड़ का एग्जाम्पल ले लेते हो और कहते हो कि एक पेड़ पर 6 चिड़ियाँ हैं, फिर 2 आ गई, तो कितनी हो गई टोटल? 8 होंगी। तो ये जो तरीके होते हैं ना पढ़ाने के, ये होती है शिक्षण शास्त्र में। ओके, और ये सभी विषयों के शिक्षण शास्त्र पेडागोजी पूछी जाती है। तो ये तो हो गया हमारा विषय। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि आपको अपने विषय में गणित में पढ़ना क्या है। देखिए, जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस होता है वो जनरली क्लास 6 से लेकर 8 तक का होता है। तो गणित में जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो क्लास 6 से लेकर 8 तक का जो गणित होता है वो आपको तैयार करना है, क्लास 6, 7 और 8 का। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस आपको यही ध्यान में रखना है। होता क्या है कि हम इन क्लासों को छोड़कर दूसरे एसएससी वगैरह का मैथ तैयार करने लग जाते हैं, अर्थमेटिक तैयार करने लग जाते हैं, जबकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्लास 6, 7 और 8 में जो चीज़ें दी हुई हैं गणित विषय में उनसे संबंधित। तो मैं आपको क्या देने वाला हूँ, देखिए, मैं भी आपको क्या करूँगा कि 3 लेक्चर दूंगा मैं आपको। एक लेक्चर में क्लास 6 जो भी मैथ है, जो भी गणित है, पूरा आपको पढ़ा दूंगा। दूसरे लेक्चर में क्लास 7 का पूरा मैथ पढ़ा दूंगा और तीसरे लेक्चर में क्लास 8 का पूरा मैथ आपको पढ़ा दूंगा। इसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक भी मैं दूंगा, और भी अगर कोई टॉपिक हैं अलग जहाँ से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, यानी पूरा गणित में आपको पढ़ा दूंगा। ओके, अब बात आती है, देखिए, कुछ कैंडिडेट जो नोट्स की बात कर रहे थे गणित विषय में। अब गणित विषय में देखिए, जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है आपका, इसके नोट्स का आप क्या करोगे? इसको तो मैं आपको यूट्यूब पर ही पढ़ा दूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ों को रटना नहीं है ना, याद नहीं करना है ना, समझना है। लेकिन हाँ, शिक्षण शास्त्र जो 15 नंबर का पूछा जाएगा, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो ये वाला जो 15 नंबर है ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा और इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ों को बस याद करना है और जानना है कि क्या होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको विषय में समझना है, जो भी फॉर्मूला वगैरह होते हैं। तो आप गणित की फिक्र ना करें, आपको पूरा गणित में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आसानी से 30 में से 30 नंबर ले आओगे, अगर आप कितने भी वीक हो तब भी। ओके, और 25+ तो ले ही आओगे। ओके, क्योंकि सिंपल गणित पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। बस यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस पता होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप ऐसा करना,
एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपको नहीं मिलना है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर पूरा गणित आपको मैं पढ़ा दूंगा। ओके, तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी। थैंक्स टू एवरीवन।